सुपर थीफ पैरट। आज तो सुबह सुबह चुलबुल का गाजर एडवेंचर चालू है। एक से मेरा क्या होगा? मिलेगा मिलेगा और गाजर मिलेगा, बस उछल उछल के खाते रहो चुलबुल भाई। पर ये क्या, पीछे मिस्टर चड्ढा कार साफ कर रहे हैं और गाजर उनके कार के अंदर। लगता है अब शुरू होगा असली एडवेंचर। अंकल एक मिनट। अब इतने प्यार से ऑटोग्राफ मांगोगे तो भला मिस्टर चड्ढा मना कैसे कर सकते हैं? किस पे दूं ऑटोग्राफ? पर ऑटोग्राफ तो बस एक बहाना है, क्योंकि चुलबुल को तो बस गाजर खाना है। पर गाजर खाने के चक्कर में चुलबुल ने चला दी कार और कार बेकाबू होकर चल पड़ी रोड के पार। मिस्टर चड्ढा भागे कार को रोकने। अब आगे क्या होगा ये तो ऊपर वाला ही जाने। अब यहाँ से 9-2-11 होने में ही भलाई है। मिस्टर चड्ढा से बचकर वीर घर गया, पर वहाँ दादाजी ने सुनाई उसको ऐसी न्यूज जिसे सुन उड़ गए उसके होश। क्योंकि शहर में आया है कोई अजीब चोर जो घुस जाता है किसी के भी घर, चाहे घर का दरवाजा बंद हो या खुला, चोर घुस ही जाता है। इसका मतलब ये है कि चोर इतना छोटा है जिसे दरवाजा खोल के अंदर बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना छोटा चोर कौन हो सकता है? तभी वहाँ एक लेडी ने आकर एक और चोरी के बारे में बताया। दादाजी, कल रात हमारे घर में भी चोरी हो गई। इससे पहले दादाजी कुछ सोचते, इमली वहाँ एक प्यारा सा तोता लेकर आई, जिसे देखकर सब खुश हो गए। अरे, ये तुम्हारे पास कैसे आ गया? कल रात तो ये मेरे घर में था, मुझे छत पे मिला था। बस इतना हिंट वीर के दिमाग का घोड़ा दौड़ाने के लिए काफी था। उसने तुरंत उस लेडी को पता लगाने को कहा कि कहीं ये तोता हर उस जगह तो नहीं था जहाँ जहाँ चोरियां हुई हैं। हाँ वीर, 2-3 लोगों को तो मैं जानती हूँ जिनके यहाँ चोरी हुई। लेकिन सबके मन में है एक ही सवाल कि आखिर एक छोटा सा तोता चोरी कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता? इमली, तुम इसे घर ले जाओ, लेकिन रात में नजर रखना। सब लोग चले गए और दादाजी ने शुरू कर दी वीर द रोबोट बॉय की सर्विसिंग। पर ये सब नहीं था, बंटी के लिए कन्विंसिंग और वीर को एक्सपोज करने के लिए करने लगा वो रिकॉर्डिंग। आज वीर की पोल जरूर खुलेगी। बंटी अपने मम्मी पापा को लेकर वीर के घर दौड़ा चला आया, पर सबने वहाँ सब कुछ नॉर्मल पाया। अब बजेगी बंटी की घंटी। बंटी, कहाँ है मशीन? तुम हमेशा हमें परेशान करते रहते हो। इस बार तो मैं प्रूफ लेकर आया हूँ। पर अगर बंटी के पास प्रूफ है तो वीर के पास जिंटू। वीर के इशारे पर जिंटू ने खत्म किया वीर के पकड़े जाने का चांस और वीडियो में दिखने लगा बंटी का फनी डांस। वो बंटी बेटा, वीडियो खोजने में टाइम मत करो वेस्ट, क्योंकि अभी मिलने वाला है तुम्हें पनिशमेंट का कड़वा टेस्ट। कान पकड़कर घर चलो, मैं बताता हूँ कि वो क्लिप किधर गई। और फिर जिंटू ने अपने जादू से कर दिया बंटी की याददाश्त को छूमंतर। मम्मी, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? तू घर चल, फिर बताता हूँ तुझे। रात को इमली अपने घर में आराम से सो रही थी और तभी तोता एक्टिव हो गया। और ये क्या, ऐसी चोरी तो मैंने पहली बार देखी है भाई। वीर, तुम्हारा शक सही था, तोता ही चोर है। तोते से कोई चोरी करवा रहा है, मैं इसका पीछा करके उसे पकड़ूंगा। उधर तोता इमली के घर चोरी करके फुर्र हो गया, पर वीर की नजर से बचना किसी तोते का खेल नहीं। देख रहा हूँ। वीर करने लगा तोते का पीछा, पर तोते की स्पीड है कुछ ज्यादा। चुलबुल, और तेज, और तेज। पर पंखों का पीछा पैरों से करना कोई डोंकी का खेल नहीं। इसके लिए तो जिंटू हेल्पलाइन को कॉल करना होगा। ताक धिना धिन धिन, आ गया है अपना जिंटू जिन। हमें उस तोते का पीछा करना है, हमें उड़ा के ले चलो। वाह भाई वाह, ऐसा स्मूथ टेक ऑफ तो प्लेन की भी नहीं होती जैसे जिंटू के जादू से होती है। अब होगा हवाई चेस, पर चुलबुल तो उड़ने के प्रोफेशन में अभी फ्रेशर है, इसलिए उस पर बहुत प्रेशर है और बेचारे चुलबुल की फ्लाइट तो क्रैश लैंड हो गई। इस बार वो बच गया, नेक्स्ट टाइम कुछ और सोचना होगा। वीर ने बनाया एक नया प्लान, जिसे सुनने के लिए बढ़ाए जिंटू ने अपने कान। नहीं, कुछ और, ये नहीं। पर वीर ने जिंटू की एक ना सुनी और अपना जिंटू एक औरत बनी। पर जिंटू के दिखाई खुराफाती अंदाज से वीर भी बन गया एक लेडी। ठीक करो, जल्दी ठीक करो। पर इमली को वीर लग रहा है क्यूट, क्योंकि ये गेटअप उस पर कर रहा है बहुत सूट। चलो अब थोड़ा बाहर घूम आए,
ताकि चोर तुम्हें देख ले और अपने तोते को भेजे। वीर और चिंटू चल पड़े तोते को जाल में फंसाने, और चोर की नजर उन पर पड़ ही गई। मिट्टू बेटा चलो। लेडी वीर पहुंच गया अपने घर, और उसको ऐसे देख दादाजी को आ गया टू मच लाफ्टर। ये सब जिंटू की मेहरबानी है। पर ये क्या, दादाजी की हंसी तो रुक ही नहीं रही। आखिर वीर लग ही रहा है इतना फनी। जिंटू जल्दी से मुझे ठीक करो, मैं इस हालत में बाहर नहीं जा सकता। वीर और जिंटू तो हो गए नॉर्मल, पर दादाजी ने जो बताया वो है एबनॉर्मल। ये छत पे बैठ के मीठू मीठू कर रहा था। वीर ने तोते को चिंटू के रूम में रखने को बोला, और चिंटू के सोते ही तोते ने अपना मुंह खोला। उधर वीर एक अलग ही एक्सपेरिमेंट में लगा था। ये रोबोट उस पैरट का पीछा करेगा और मैं इसको ट्रैक करके पैरट के मालिक तक पहुंच जाऊंगा। पर जिंटू लेकर आया ये खबर, तोता जेवर लेकर गया है उड़। जाओ उसका पीछा करो। वीर का एक रोबोटिक तोता पंख फैलाकर तोते के पीछे पड़ गया, ऐसे जैसे लोहा चुंबक के पीछे पड़ता है जैसे। और नीचे वीर अपने रोबोटिक तोते को ट्रैक करता हुआ उनके पीछे जाता है, और चोर के ठिकाने तक पहुंच जाता है जहां तोता चुराए हुए सारे ज्वेलरी लेकर जाता है। वेरी गुड मिट्टू मियाँ, वेरी गुड। पर ये चोर की ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी, क्योंकि वहाँ वीर जो आ गया था। ये बच्चे तुम हो कौन? पर चोर को नहीं पता कि वीर नहीं आया है वहाँ से जाने, बल्कि अब वो लगाएगा चोर को ठिकाने। ये कहावत है चोर जी, आपने तो सुना ही होगा, बुरे काम का बुरा नतीजा, सब जेवर वापस कर दो वरना जेल जाना पड़ेगा। पर ये चोर तो सिचुएशन के सीरियसनेस को समझ ही नहीं रहा भाई, हंसते ही जा रहा है। तुम अब मुझे जेल भेजोगे? ओह नो, इसने तो तोते की पूरी फौज बना के रखी है। लगता है वीर और चुलबुल को आज तोते की चोंच का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि तोते की फौज ने कर दिया है अटैक। मेरी नाक काट ली। अरे भाई चुलबुल, वीर की हालत खुद ही खराब है, थोड़ा सब्र करो। डोंकी होकर तोते से डरते हो? दादाजी, मेरा कान काट दिया। अरे इस तोते की फौज ने तो वीर के रोबोटिक तोते को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। पर ये गलत कर दिया। अब वीर को आएगा गुस्सा, जो नहीं है उनके लिए अच्छा। पर ये तोते भी नहीं है कुछ कम। मान गया भाई, इनमें भी है दम। वीर को ही उड़ा दिया। अब वीर क्या करेगा? हे दोस्तों, तुम लोग मुझसे क्यों लड़ रहे हो? उस आदमी ने तुम्हें चोरी करना सिखाया है और चोरी करना पाप है। लगता है कि बात तोते को समझ में आ गई कि कुछ तोतों की वजह से उनकी पूरी तोता कम्युनिटी हो रही है बदनाम। ऐसा करेंगे तो नहीं रहेगा उनका कोई नाम। मतलब अब होगा चोर का ताक धिना धिंधा। हम अपने सब साथियों का नाम बदनाम नहीं करेंगे। अब तेरा क्या होगा चोर भाई? क्या तुमने खुद कभी तोते की मार है खाई? क्योंकि आज होने वाली है तुम्हारी तोता पिटाई। देखा चुलबुल, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है।